तो स्टूडेंट्स, आज मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की थर्ड वीडियो को डिस्कस करने जा रही हूँ। क्लियर है? तो इसमें जो है नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो यहाँ पे मैंने क्या कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है कि एल्कीन्स की प्रिपरेशन हम एल्काइन के रिडक्शन के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेटा दो मेथड, इसके जो नॉर्मली दो मेथड है। फर्स्ट इज बाय यूजिंग द लिनियर कैटलिस्ट एंड सेकंड वन इज द इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्लियर है? तो इसमें हमने वन बाय वन दो मेथड्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट दैट इज बाय द यूज ऑफ अ लिंडलर कैटलिस्ट। जो आपका लिंडलर कैटलिस्ट है दैट इज अ प्लैटिनम over a calcium carbonate or a barium sulfate which is partially poisoned by the quinoline or lead acetate or a sulfur। तो यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट यूज़ करना है दैट इज़ अ lead barium sulfate which is poisoned by either sulfur or a quinoline। तो ये जो आपका कैटलिस्ट है दैट इज़ अ लिंडलर कैटलिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने रिड्यूस करना है आपने इथाइन को किसमें, एल्कीन्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे सिंपल क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन की क्या होगी, एडिशन होगी इन अ ट्रिपल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन के पास चला जाएगा, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएंगे डबल बॉन्ड में। क्लियर है? एंड सेकेंड क्या है, दैट इज सेकेंड मेथड दैट इज बाय द रिएक्शन विद द सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया। कि लिक्विड अमोनिया की हेल्प से यहाँ पे क्या करनी है, रिडक्शन करनी है किसकी, एल्काइंस की। तो इसमें जो आपका मेनली कैटलिस्ट आप बोल सकते हो कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम और अमोनियम लिक्विड का क्या वर्क है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसका मैकेनिज्म है। तो बेसिकली जो ये वाली रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन को आप ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हो। ठीक है, तो जो ये है इस रिएक्शन की खासियत ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है सिलेक्टिवली अल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे आपके कोई भी अल्काइंस हो, ठीक है, तो उसको उसने पर्टिकुलर जो है आपके ट्रांस एल्कीन में ही कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो आप बोलोगे दिस इज अ सिलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, दैट इज जो आपने मेटल एटम यूज़ की हुई है, सोडियम या और लिथियम, दोनों में से कोई मेटल एटम यूज़ कर सकते हो। तो इस मेटल आयन का क्या काम होता है कि सोडियम मेटल ने क्या करना होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, इमिट करना होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है आपका इमिट होता है, वही जो इलेक्ट्रॉन है फर्दर गेन किया जाता है आइदर दिस कार्बन और दिस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सोडियम मेटल है वो एक्ट करेगा एज अ रिएक्शन इनिशिएटर। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम जो है आपका वो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे फर्स्ट होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो ये बॉन्ड होगा आपका, ठीक है, जो ये आपका बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक होमोलिटिक में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा। मीन्स कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसमें जो क्लीवेज होगी दैट इज़ अ होमोलिटिक। क्लियर है? तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया रेडिकल और एक रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, आपके इस कार्बन के साथ भी अटैच होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये कार्बन पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें किसका, सोडियम का, और सेकेंड जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसका खुद का है। ठीक है, और इस कार्बन पे एज इट इज़ एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ, एडिशन करनी है आपने NH3 की। NH3 दैट इज़ अ लिक्विड अमोनिया। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो अमोनिया NH3 है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमाइड में, बाय द रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन।
मीन्स कि क्या है कि इसमें जो है रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन होगा, मीन्स कि NH जो 3 है वो किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में विद अ नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो जो ये वाला H पॉजिटिव है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। और किसकी जनरेशन होगी, दैट इज़ अमाइड ग्रुप की यहाँ पे क्या होगी, जनरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप क्लियर है। इसमें अमाइड ग्रुप की जनरेशन होगी और साथ में ये हाइड्रोजन की क्या होगी, एडिशन होगी। अब इसके पास फिर से एक फ्री रेडिकल रह गया। अब इस फ्री रेडिकल पे अगेन सोडियम का इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, यहाँ पे पोजीशन को ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर। अगेन NH3 का हाइड्रोजन है वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे वो इस पर अटैक करेगा तो आपके पास अगेन यहाँ पे क्या होगी, रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन। ये क्या करेगा, अपना प्रोटोन को रिमूव करेगा, अमाइड में कन्वर्ट होगा। ये जो इसका एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांस एल्कीन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ट्रांस एल्कीन मीन्स कि दोनों जो बल्की ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के बल्की ग्रुप या सिंपल लोअर पोलैरिटी वाले ग्रुप, हाई पोलैरिटी वाले ग्रुप, या फिर बोल सकते हो कि इसमें जो सेम ग्रुप है वो एंटी पोजिशन पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये भी एक अलग से एक मेथड है जो जिसमें कि आप एल्कीन की प्रेपरेशन कर सकते हो। तो जितने भी मेथड मैंने डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही मेथड करोगे तो उनमें से ही मोस्ट प्रॉबली है कि उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ अ हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन में एल्कीन्स की प्रिपरेशंस अगर करनी हो तो पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास एल्कीन सॉल्ट है उसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, जैसे वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उसको आपने फर्दर A2 एलिमिनेशन रिएक्शन सेम वैसे प्रोसीजर करना है जैसे कि मैंने पहले जो पिछली वीडियो है, फर्स्ट सेकेंड वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ, सेम वैसे आपने A2 एलिमिनेशन को इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लिया। ठीक है, और इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, साथ में टर्शियरी अमीन का लिबरेट होगा, साथ में आपका हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपने जो यूज़ किया है दैट इज़ अ टर्शियरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट करेगा एज अ बेस। जैसे वो बेस की तरह एक्ट करेगा तो बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। उसने क्या करना है, प्रोटोन को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है। जैसे वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले प्रोटोन को उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सेम एज अ बीटा एलिमिनेशन, जैसे हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस में किया था बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि जिसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे एक तरह से फंक्शन ग्रुप है इस कार्बन के साथ लगा हुआ, तो इसको आपने अल्फा नाम दिया और इसको क्या दिया, बीटा। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा ऑलवेज बीटा एलिमिनेशन ही फॉलो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो बीटा एलिमिनेशन वाला ही प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपका जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे वो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, प्रोपीन। ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस में और सेड्स रूल में दोनों में डिफरेंस ये है कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वही प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ सेड्स रूल। सो हॉफमैन एलिमिनेशन में अगेन आई रिपीट कि हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती है वही जो है प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट देती है। इसका रीज़न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में 95% जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो आपका माइनर प्रोडक्ट दे रही है। बट सेड्स के रूल के अकॉर्डिंग ये उल्टा है। ठीक है, उसमें ये वाला जो है आपका मेजर देता है और ये वाला जो होता है वो माइनर देता है।
इसमें रीज़न देख लेते हैं कि इस केसेस में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्लस आई ग्रुप अटैच टू द कार्बन कैरिंग बीटा हाइड्रोजन मेक्स अ एब्स्ट्रक्शन इज अ डिफ़िकल्ट। मीन्स कि अगर हम इस केस में देखें, जैसे हम ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन इस कार्बन से, जैसे ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की रिमूवल इससे भी हो सकती है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि जैसे आप यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को इसलिए एब्स्ट्रैक्ट करते हैं जो कि ज़्यादा एसिडिक इन नेचर हो, ठीक है। अब यहाँ पे नो डाउट दोनों आपके एसिडिक इन नेचर है, बट जो आपका ये वाला है वो मोर एसिडिक इन नेचर है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। रीज़न क्या है कि इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक जो CH3 ग्रुप लगा हुआ, दैट इज़ अ प्लस आई इफेक्ट, वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोटोन आपका रिलीज हो भी रहा होगा, या ये आपका अगर प्रोटोन आपका बेसिक इन नेचर है, अगर यहाँ पे आपका ये वाला जो प्रोटोन है, इसमें से जो एक प्रोटोन है, अगर वो एसिडिक इन नेचर है, तो भी वो लीस्ट एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन। सो इसीलिए जो मोस्ट प्रॉबली आपके प्रोटोन की एब्स्ट्रक्शन होगी वो इस वाले हाइड्रोजन से होगी एज कंपेयर टू ये वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इसको मेंशन भी किया हुआ है विद द रिटन नोट्स, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन कैरिंग बीटा हाइड्रोजन मेक्स द एब्स्ट्रक्शन मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो उस केसेस में जो आपकी एब्स्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसको देख लेना, यहाँ पे ए आना था, क्लियर है। सो इसके साथ ही आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।